अस्सलामुअलैकुम। मैं अमीनुल इस्लाम एयर इलेक्ट्रिकल में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एयर हैंडलिंग पैनल, इसको डस्ट कंट्रोल पैनल भी बोलता है। तो इसका ऑपरेटिंग कैसा होता है, कैसा कनेक्शन होता है, डिटेल समझेंगे इसके बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप कीजिएगा तो पूरा जानकारी नहीं हो पाएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा दूसरा जब वीडियो आए तब उसका नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहले पार्ट में हम पैनल साइड देख लेंगे। और ये हम लोग का जो पैनल है, ये पैनल WHRV का है। 60 TPH WHRV प्लस ESP दोनों एक साथ में है। साथ में साइलो का भी है। साइलो का भी एक ही पैनल में सब कुछ दिया गया है। तो हम लोग आज देखेंगे, समझेंगे आपका ESP का जो हैंडलिंग सिस्टम, उसको समझेंगे। तो हम लोग का जो ESP है, ये टोटल 4 फील्ड है। 4 को फील्ड है, उसमें से एक तो जो लास्ट फील्ड है, 4th फील्ड है, उसमें मास्टर और वेसल दिया गया है और दो ठो इंडिविजुअल सिस्टम है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ऑपरेटिंग कैसे हो रहा नहीं हो रहा वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो स्विच है, ये मेरा सिस्टम ऑन ऑफ का स्विच है। उसके बाद दिया गया है मोड सिलेक्शन। एक तो टाइमर मोड है, एक तो प्रॉप मोड है। ठीक है, इसमें 2 मोड रहता है। टाइमर मोड में भी चला सकते हैं, प्रॉप मोड में भी चला सकते हैं। और दूसरा है प्रॉप ओवरराइड है, और तीसरा है पर्ज है। तो ये प्रॉप जो है यहाँ पर लगा हुआ रहता है, एक छोटा सा हॉपर दिया गया है, छोटा सा हॉपर। इसमें जब मटेरियल आता है तब ये एक फीडबैक देता है पैनल को फीडबैक देता है। वो पैनल फीडबैक देने के बाद आपका डोम वाल्व ओपन होता है। डोम वाल्व ओपन होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल जैसा काम होता है वैसा काम होता है। तो ये प्रॉप मोड में हम लोग चलाते नहीं है। प्रॉप मोड में बहुत प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉप क्या है, ये लेवल सेंसर जो है ये जाम हो जाता है बार बार। उसके चलते हम लोग क्या करते हैं कि टाइमर मोड में चलाता है। टाइमर मोड में बेटर है, टाइमर मोड में चलाता है। टाइमर मोड में चलाने के लिए आपका जो डोम वाल्व खोलने का टाइम और कन्वेइंग टाइम, ये सब टाइम सेटिंग करना पड़ता है। तो टाइम सेटिंग कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं, चलिए। तो पहले जो होता है, ये सिस्टम 2 का है। सिस्टम 2 ऊपर में देखिए, सिस्टम 2 है। उसके बाद ये है कि पहले जो टाइम है, ये इनलेट वाल्व ओपन टाइम है। यहाँ सेट पॉइंट देना पड़ता है, यहाँ कितना देर तक चल रहा वो फीडबैक आता है। ठीक है, मतलब डोम वाल्व जो है कितना देर तक ओपन रहेगा, उसका वो मटेरियल का हिसाब से टाइम सेटिंग करना पड़ता है। सेकेंड टाइम क्या आता है कि कन्वेइंग टाइम। कन्वेइंग टाइम में ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसका। ये जो डस्ट जो आ रहा, वेसल से निकाल के जो डस्ट आ रहा, ये पाइपलाइन के जरिए, ये टोटल पाइपलाइन के जरिए जाता है आपका साइलो में। साइलो में जो जाता है, इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो पाइपलाइन का डाया है, वो कितना है, कितना डिस्टेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपका 100 मीटर के में 100 मीटर के अंदर है, तो लगभग 30 सेकंड देने में कम चल जाएगा। अगर 6 इंच का अगर पाइप है तो हम लोग यहाँ 20 सेकंड करके रखे हैं, क्योंकि हम लोग का पास में ही है साइलो, तो हम लोग 20 सेकंड करके रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि साइकिल गैप टाइम है। साइकिल गैप टाइम होता है, जो मान लीजिए एक बार इनलेट वाल्व ओपन हुआ, ओपन होने के कितना देर बाद फिर दोबारा ओपन होगा, वो टाइम है। वो टाइम है यहाँ 40 सेकंड दिए हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इनलेट वाल्व 10 सेकंड, ये 20 सेकंड, 30 सेकंड और 10 सेकंड ज़्यादा करके 40 सेकंड इसको दे दिया लाइन साइकिल गैप टाइम। उसके बाद है लाइन ब्लॉक टाइम। लाइन ब्लॉक टाइम जो है वो होता है आपका, जब मान लीजिए जो कन्वेइंग जो डस्ट जो कन्वेइंग हो रहा है पाइपलाइन से, ये पाइपलाइन से किसी के वजह से कुछ भी कारण से अगर मटेरियल जा नहीं पाया, जाम हो गया या कुछ भी हुआ, या मॉइस्चर हो गया, उसके चलते भी जाम होता है। कुछ भी कारण से अगर जाम हो गया तो क्या होता है कि लाइन ब्लॉक हो जाएगा। लाइन ब्लॉक होने से वो 180 सेकंड तक होल्ड करेगा। 180 सेकंड होने के बाद
वो सिस्टम को फॉल्ट मोड में लेके चला जाएगा। यहाँ हुटर भी बजने लगता है और सिस्टम रन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर दिया गया है प्रीवियस पेज और यहाँ नेक्स्ट पेज। ऐसा ही करके यहाँ ये जैसा है सिस्टम 2 का है, ऐसा ही करके सभी सिस्टम में एक एक सिस्टम में आपका अलग अलग टाइम फिट कर सकते हैं, टाइम सेटिंग कर सकते हैं। वैसा ही करके टाइम सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका टाइमर मोड। टाइमर मोड में चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है टाइम सेटिंग। टाइम सेटिंग अगर सही से रहेगा तो ये कोई दिक्कत नहीं होता है, चलता है, कोई फॉल्ट नहीं आता है। और नहीं तो अगर टाइम सेट अगर ठीक से नहीं होगा तो इधर उधर जाम हो जाएगा, या तो सील फट जाएगा, कुछ भी इधर उधर कुछ भी, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। और ये जो लाइट है ये सील प्रेशर का इंडिकेशन है। ये सिस्टम ऑन, मतलब साइड में एक स्विच रहता है जिससे सिस्टम ऑन करना पड़ता है। ये सिस्टम ऑन करेंगे तब सिस्टम चलने लगता है, वो टाइम के हिसाब से आपका काम करने लगता है। और ये साइकिल ऑन का है, साइकिल ऑन का इंडिकेशन है। और ये लाइन ब्लॉक का है। तो यहाँ इस असेंबलिंग सिस्टम में सबसे मेन चीज़ होता है आपका सील प्रेशर। सील प्रेशर कंटिन्यू होना चाहिए। सील प्रेशर एक टाइम में रहता नहीं है। एक जब आपका मान लीजिए डोम वाल्व खुलता है, डोम वाल्व ओपन होता है, उस टाइम लेकिन सील प्रेशर पूरा जीरो होता है। मान लीजिए हम लोग टाइम सेटिंग जो है 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड जो है वो डोम वाल्व ओपन होता है, वो 10 सेकेंड वो सील प्रेशर नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन जब कॉन्वेइंग होता है, जब कॉन्वेइंग होगा, अभी देखिए ये सील प्रेशर का चला गया, मतलब ये अभी डोम वाल्व ओपन हुआ है, इसीलिए सील प्रेशर का इंडिकेशन चला गया। वो अगर उस टाइम अगर सील प्रेशर रहने से प्रॉब्लम है, लेकिन जब कॉन्वेइंग जब होगा, जब कॉन्वेइंग होता है उस टाइम सील प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको क्या होता है, देखिए अभी कॉन्वेइंग हो रहा तो सील प्रेशर आ गया, उसके बाद कॉन्वेइंग हुआ। पहले सील प्रेशर वाला लाइट इंडिकेशन जला, उसके बाद कॉन्वेइंग हो रहा। कॉन्वेइंग होने से क्या उस टाइम सील प्रेशर आना जो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको सील डैमेज हो सकता है। क्योंकि वो जो सर्विस है, ये इसमें क्या है कि इसमें जो मटेरियल जो जा रहा है, डस्ट जो ठेल के लेके जा रहा है, वो कौन लेके जा रहा है? आपका डस्ट एयर प्रेशर, इस एयर प्रेशर आपका जो सर्विस एयर है वो डस्ट को ठेल के साइलों में लेके जा रहा। तो वो प्रेशर फिर बैक जाके इस सील को, यहाँ जो सील लगा हुआ है डोम वाल्व के यहाँ पर जो सील लगा हुआ है, उस सील को डैमेज कर देता है। इसीलिए उस टाइम सील प्रेशर होना बहुत जरूरी है। सील प्रेशर अगर नहीं होगा तो सिस्टम आपका चलेगा ही नहीं, पूरा सिस्टम आपका फॉल्ट मोड में चला जाएगा। इन्हें हुटर बजेगा, अलार्म बजेगा, प्लस सिस्टम भी बंद हो जाएगा। जैसा सील प्रेशर जरूरी है, वैसा ही आपका यहाँ बैक फिल्टर जो साइलो जो है, यहाँ साइलो में जो है बैक फिल्टर जो है, वो बैक फिल्टर का प्रेशर भी ज़रूरी है। वो प्रेशर और हम लोग का सर्विस एयर प्रेशर, ये दोनों प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि साइलो से आपका डस्ट निकलते रहता है, इधर उधर से प्रेशर डिफेंस होने से डस्ट निकलते रहता है। ठीक है, हम लोग का सर्विस एयर होना चाहिए आपका 6 kg प्लस होना चाहिए, और जो सील प्रेशर है वो 5 kg प्लस होना चाहिए। तो ये तो हम लोग का एयर रिसीवर टैंक है। इसमें एक इंडिकेशन लगा हुआ देख रहे हैं कि ये इंडिकेशन जो है वहाँ रिसीवर टैंक में एक प्रेशर स्विच लगा हुआ है। वहाँ प्रेशर अगर रहेगा तो सिस्टम मेरा चलेगा, मतलब पैनल ऑन ही लगा, नहीं तो पैनल ऑन ही नहीं होगा। ये हम लोग वहाँ से प्रेशर स्विच से वो लेके आते हैं, यहाँ कनेक्शन डालते हैं। इसको बाईपास कर, अगर आपका ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं है दूसरा जगह, अगर रिसीवर टैंक अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट पैनल में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। वो भी शॉर्ट हुआ 24 वोल्ट से डायरेक्ट आप शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट करके भी काम को कर सकते हैं। नहीं तो ये अगर नहीं दीजिएगा तो पैनल चालू ही नहीं होगा आपका। ये बैक फिल्टर है जो बैक फिल्टर चल रहा है, क्योंकि हम लोग का पूरा ये पैनल के साथ में, ये एक साथ में पूरा पैनल बनाया है, उसी के एक ही ड्राइंग में सब है, इसलिए बैक फिल्टर का भी जो इंडिकेशन है वो भी देना जरूरी है। किसी का साइलो जो है पूरा अलग रहता है, तो हम लोग का भी अलग है बोल के, और बैक फिल्टर का भी साइलो से कुछ इसका कनेक्शन नहीं है। तो हम लोग भी बैक फिल्टर को भी इसका भी इंडिकेशन क्या किया, वही 24 वोल्ट से शॉर्ट करके लिंक लगा के
यहाँ दे दिए, लूप लगा के कनेक्शन कर दिए ताकि पैनल चालू हो। नहीं तो ये और ये सर्विस एयर का स्क्रू कंप्रेसर का ये दो चीज़ नहीं आएगा तो आपका पैनल चालू ही नहीं होगा। अभी पैनल का अंदर में भी कनेक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं। पैनल का अंदर में भी क्या क्या लगा हुआ है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ जैसा सीमेंस का एक PLC दिया गया है, ठीक है, वो SMPS लगाया गया है 24 वोल्ट सप्लाई के DI के लिए और ये PLC के लिए, ठीक है। और यहाँ सब अलग अलग MCB दिया गया है। यहाँ रिले जो है आउटपुट जो जा रहा, जो हम लोग साइड में जो कन्वेइंग के लिए और डोम वाल्व ओपन होने के लिए जो आउटपुट जाता है वो इसी रिले के थ्रू जाता है आउटपुट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इनकमिंग से देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दो पावर लगता है, एक तो रॉ पावर लगता है और तो UPS पावर लगता है। रॉ पावर जो है ये पैनल का लाइट, फैन ये सब के लिए देता है और UPS पावर जो है आपका PLC के लिए देता है। तो ये जो 1 TB 2 TB, ये 1 TB जो है UPS है, ये 2 TB जो है रॉ पावर है, ठीक है। और ये जो है ये 1 TB, ये भी 1 TB है, मतलब यहीं से सप्लाई लेके यहाँ दिया गया है। अब यहाँ से जो है, क्योंकि साइड पे आपका 220 सप्लाई भी जाता है, मतलब दोनों फेज न्यूट्रल दोनों जाता है और 24 वोल्ट भी सप्लाई भी जाता है। ये 24 वोल्टेज है। तो ये 220 सप्लाई पहले यहाँ से देख लेते हैं। ये 220 सप्लाई है, ये रेड सब फेज है और ब्लैक वाला न्यूट्रल है। वहाँ साइड में जो सोलिनॉइड कॉयल है उसका जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल सब कॉमन है के यहीं पर लगता है। यहाँ जो न्यूट्रल लगा हुआ है, मतलब इस जगह पे जो जहाँ न्यूट्रल है यहाँ पर सब लगता है। तो ये कॉमन सप्लाई हो गया और ये आपका 24 वोल्ट का सप्लाई हो गया। 24 वोल्ट का सप्लाई हमको DI में जाता है और हम अगर प्रोब यूज़ कर रहे हैं तो प्रोब में भी 24 वोल्ट सप्लाई जाता है। तो हम लोग तो प्रोब यूज़ नहीं करते हैं, खाली DI के लिए जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर खाली मतलब 24 वोल्ट कॉमन सप्लाई है। ये 3 TB जो है 24 वोल्ट कॉमन सप्लाई है। ये 4 TB जो है, ये 4 TB जो आपका जितना सोलिनॉइड कॉयल है, मतलब आपका डोम वाल्व ओपन होने का, कन्वेइंग होने का, और ये सब, और तो आता है आपका इसका नाइफ गेट का, अगर WHR भी है तो उसका नाइफ गेट होता है एक तो नाइफ गेट के लिए भी उसका भी सप्लाई सोलिनॉइड, जितना मतलब सोलिनॉइड का सप्लाई है सब यहाँ से जाता है। यहाँ फेज यहाँ से जाता है और न्यूट्रल आपका यहाँ से जाता है, ठीक है। और यहाँ DI में आपका क्या क्या है, DI में आपका जो है साइड पे एक ऑन ऑफ स्विच है, मतलब सिस्टम ऑन ऑफ स्विच है। सिस्टम ऑन ऑफ स्विच वहाँ से ऑन करते हैं तो वो वहाँ से एक DI आता है, तो यहाँ सिस्टम ऑन होता है। सिस्टम ऑन DI में आपका आता है सील प्रेशर आता है, उसके बाद आपका लाइन ब्लॉक प्रेशर, वेसल प्रेशर, इस सब प्रेशर स्विच से बस यही 3-4 गो आपका DI आता है। और जो आपका पैनल का जो DI है, पैनल ये देखिए 3T DI जो है, यहाँ पर हम लोग एक तो स्क्रू कंप्रेसर का और एक तो बैक फिल्टर का यहाँ डाल के रखे हैं। यहाँ से मतलब यहाँ जो मेन 24 वोल्ट है, यहाँ 24 वोल्ट से फेज को लेके यहाँ पर हम लोग शॉर्ट करके रखे हैं, लिंक डाल के रखे हैं ताकि पैनल ऑन हो, नहीं तो पैनल ऑन नहीं होता है। फॉल्ट जनरली आपका आता है, ये सील प्रेशर नहीं आता है। तो सील प्रेशर अगर नहीं आएगा तो ये सील प्रेशर जो इंडिकेशन है वो लाइट आपका इंडिकेशन जो है वो ब्लिंक करेगा। जिसमें भी प्रॉब्लम आता है उसमें ब्लिंक करता है। मान लीजिए अभी सील प्रेशर आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ज़्यादातर टाइम का क्या होता है, फील्ड में जो सील प्रेशर का जो प्रेशर स्विच है वो प्रेशर स्विच में प्रॉब्लम होता है, तो उसके चलते भी ये सील प्रेशर नहीं आता है। सील प्रेशर नहीं आने से ब्लिंक करेगा जो चीज़। अभी देखिए साइकिल ऑन हो गया, साइकिल ऑन हो गया। यहाँ देखिए साइकिल गैप टाइम जो है ये देखिए चल रहा है। तो ये साइकिल ऑन, जब सिस्टम ऑन होने से सिस्टम वहाँ फील्ड में जब सिस्टम ऑन करते हैं तब ये सिस्टम ऑन वाला इंडिकेशन जलता है। जब कन्वेइंग होता है तो कन्वेइंग का इंडिकेशन जलता है। और यहाँ जो और फॉल्ट आता है आपका DI में, जो आपका DI में क्या है कि ये सब फ्यूज है। ये फ्यूज भी कभी कभी फ्यूज हो जाता है। फ्यूज लिंक जो है
ये कट जाता है फ्यूज, कभी कभी इसके वजह से भी इंडिकेशन नहीं आता है, वो चीज़ें देखना पड़ता है। मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है आपका वही प्रेशर स्विच जो है, वहाँ वेसल प्रेशर स्विच, लाइन ब्लॉक प्रेशर स्विच और आपका सील प्रेशर स्विच, ये 3 ठो प्रेशर स्विच रहता है वहाँ, वो प्रेशर स्विच में प्रॉब्लम आता है। बाकी ऐसा जनरली कुछ फॉल्ट आता नहीं है, वो लाइन ब्लॉक हो जाता है, लाइन ब्लॉक होने का फॉल्ट आता है, और कुछ ऐसा कुछ फॉल्ट आता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इधर पैनल साइड तो हम लोग देख लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फील्ड साइड भी देख लेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगर कुछ जानकारी आपको हासिल हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी कुछ जानने का मौका मिले।